हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो बहुत दिन से क्लास नहीं लिए थे। बहुत बच्चा सोच रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं ये सब 12 में। इससे पहले जो दुद्दू को वीडियो डाले पूरा बच्चा सब टेंशन में किताब उताब पलट लिया, उसमें खोज रहा है नक्सलवाद वाला किन्ने चैप्टर है। अरे एकदम बेवकूफे हैं। वो वाला चैप्टर हुआ इसी जो टॉपिक डाले थे वो नॉर्मल टॉपिक था, वो जनरल था, वो कोई पढ़ सकता है। यूपीएससी सब का बच्चा पढ़ सकता है कि कौन कौन सा जन्म है, ये सब कौन कौन सा ईयर में किसका किसका जन्म हुआ, कितने अटैक हुआ, इसलिए बना दिए। ठीक है, लेकिन अब हम आ गए पूरा टोटली फिजिक्स पे। फिजिक्स आज तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स से अब पढ़वे करेंगे, फिजिक्स से पढ़ेंगे। कभी कभी डाल दिए वो सब नक्सलवाद वाला मोबाइल कैसे फास्ट होता और बहुत कुछ कभी कभी डाल देंगे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे टोटली फिजिक्स पे उतर गए हैं। अब सुन लीजिए, सबसे पहले देखिए चैप्टर 1 बुआ, ई वाला चैप्टर 1, ठीक है ना? ई वाला चैप्टर चले दीजिए बुआ, चले दीजिए माने क्लास में, ठीक है? जो क्लास में इसको चलने दीजिए ऑफलाइन में। काहे कि 6 बजे वाला बच्चा कुछ अलग टॉपिक पढ़ रहा है, 7 बजे वाला बच्चा कोनो अलगे टॉपिक है, आई 8 बजे वाला ई सब बच्चा अंग्रेज है, ठीक है? ई सब बच्चा अंग्रेज है, ई सबको इंग्लिश मीडियम है, तो ई सब अलगे पढ़ रहा है। अंग्रेजियों मीडियम का डालेंगे, इंग्लिश मीडियम का सब अंग्रेजों के लिए डालेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो इसका भी वीडियो डालेंगे। उसके बाद 9 बजे वाला बच्चा कुछ अलगे बैच में, 10 बजे वाला बच्चा अलगे बैच में, 11 बजे वाला बच्चा अलगे बैच में। तो सब अलग अलग में बैच में, ये सब अलग अलग टॉपिक में है। कोई उ टॉपिक में डूबा हुआ है, कोई ई टॉपिक में डूबा हुआ है। तो इसीलिए हम बोले कि ना एक नया चैप्टर दे दिया जाए, सब एकदम मन लगा के ऐसे एकदम पढ़ेगा ना। इसीलिए हम दे दिए चैप्टर नंबर 2, काहे कि सब एकदम मन लगा ले, ऐसे एकदम पढ़ना, ऐसे एकदम नया कपड़ा पहन के। अब देखिए ध्यान से, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो हेडिंग लगा लीजिए चैप्टर 2, नाम है विद्युत। बहुत अच्छा नाम है, बिजली उजली वाला चीज है विद्युत। अरे ये तो बिजली मार देगा, विद्युत। ठीक है, कितना बच्चा तो छोड़ छाड़ के भाग गया, अरे ये तो बिजली वाला चैप्टर है, करंट उरेंट मार देगा। विद्युत विभव तथा धारिता। धारिता क्या होता है सर? अरे अब ये सब जानिएगा, आज सब बता दें, टाइम लीजिए। चलिए, विद्युत विभव तथा धारिता। अब कौन कलक्का पे कौन सा पेंटवा अच्छा लगेगा? मार दे, कौन सा जी? ललका लिखे? हाँ, ललका से। चलिए, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उतार लीजिए बुआ, सबसे पहले इसको उतार लेंगे। चैप्टर नंबर 2, जल्दी उतारिए बुआ, जल्दी, एकदम लेट उठना, कुछ नहीं, लेट उठ नहीं करना। उतार लिए? कंट्रोल सी कंट्रोल दी, कॉपी पेस्ट मार के खत्म कीजिए, ठीक? चलिए, सब बच्चा खुश। अब आइए, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना, देखिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा विद्युत विभव। ई वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए एकदम सबसे पहले। कोनो किताब खोलिएगा ना तो ई वाला टॉपिक सबसे पहले देले रहता है। काहे? अरे ई ना पढ़िए तो आगे कैसे बढ़िएगा? ई बिना पढ़े एकदम फन जाइएगा दूसरका के लास्ट में ना। तो ई वाला कॉन्सेप्ट एकदम होना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं विद्युत विभव क्या होता है। समझिए, देखिए बुआ क्या होता है, पूरा गहराई में जाते हैं। सबसे पहले बच्चा जान रहा है
कि ई का चीज है बुआ, अरे तो क्यों है सर, अरे क्यों है माने आवेश है। तो सुनी ई आवेश है, आ कौन बचवा के मुंडी पे आवेश ऐसे रख देंगे ना तो वो चारों तरफ अपना वो क्षेत्र बनाएगा, चारों तरफ एवरीवेयर, मतलब अराउंड द चार एकदम ऐसे क्षेत्र बना देगा, ऐसे क्षेत्र बना देगा, ठीक है ना, ऐसे क्षेत्र बना देगा, ठीक है, ऐसे क्षेत्र बना देगा। तो ई जो है आपका क्या हो गया, देखिए ई है आपका, ई कोई आवेश है छोटी गो क्यू, आई चारों तरफ ऐसे काची बनाया है, क्षेत्र बना दिया चारों तरफ हर आवेश का, जैसे मान लेते हैं ये कोई आवेश है ना, ई वाला आवेश, तो इसके चारों ओर काची बनेगा बुआ, विद्युत क्षेत्र बनता है। पढ़ाए थे, समझिएगा बात, समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कौन टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर का चीज बनता है क्षेत्र। अगर कहूं आवेश पड़ा हुआ घरे उरे मिल गया ना तो उसके चारों ओर बन जाता है विद्युत क्षेत्र। क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है। सब आवेश का जितना भी आवेश है चारों तरफ का चीज बनाएगा, क्षेत्र बनाएगा। अब समझिएगा, अब समझिए, अगर कोई यहां पे आवेश रख दिए ना, ये कौन आवेश है? ये एकदम कमजोर, एकदम थक्कल ऐसे बैठा हुआ, एकदम एनर्जी नहीं है इसमें, एकदम कमजोर आवेश है। इसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। क्या चीज कहते हैं इसको? परीक्षण आवेश। अब जब ये परीक्षण आवेश क्या चीज होता है? एगो तो होता है कमजोर, इसको जांच आवेश भी कहते हैं, कमजोर, और दूसरा होता है धनात्मक। दूसरा होता है धनात्मक। दिमाग में घुसा का सर? परीक्षण आवेश से वो कमजोर, कमजोर कहने का मतलब इसका परिमाण जो मान होगा ना बहुत ही कम होगा, इसका मान जो होगा वो कम होगा, मान एकदम इसका कम होता है। ठीक, अब सुनिएगा, ये कौन कमजोर आवेश है, ठीक है, ये धनात्मक होता है, इसका मान कम होता है। अब सुनिए, अब बचवा सब का किया, ई वाला जो आवेश है ना, ई वाला आवेश, इसको पहले यहां पे लाया, ठीक। तो अब बहुत बच्चा जानता है इन दोनों के बीच में बल लगता है, लेकिन जब परीक्षण आवेश जो है क्षेत्र के बाहर रहे, अंदर मत आवे दीजिए, क्षेत्र के बाहर रहे, तो इस पे जो बल लगता है ई वाला, इस पे जो बल लगाएगा वो लगाता है 0। क्या लगाएगा? 0। जो कुल्लम का बल इस पे लगेगा वो लगेगा कितना? 0। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, हुआ क्या कि अब बहुत बच्चा जानता है कि अगर एक क्यू आवेश है, दोनों धन आवेश है, तो ये इसको धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारता है ना। तो अब समझिए, मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश है, आई तो धन आवेश है, और धन आवेश को टांग के इधर लाइए। किधर? इधर सर, लाए इधर। तो जानते हैं ये वाला बता कितने आ रहा है जी तुम? हम यहां पे है, इधर आ रहा है, ये एगो बेचारा कमजोर है, तो ये क्या करेगा? भाग, धक्का मार दिया, तुम ऐसे मारता है धक्का, ऐसे धक्का मारता है। तो ई वाला आवेशवा इसको मना करता है, बोला ना मत आओ। काहे? प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। एकदम सब बच्चे जान गया, प्लस के बीच में प्रतिकर्षण मतलब इधर फेंकना चाहता है, ये चाहता है कि उधर जाए, लेकिन लाना है इधर, इसको लाना है इधर ही, ठीक है ना। इस जो आवेश दिख रहा है ई वाला, इसको लाना है इधर लाना है। तो सुन लीजिए, इधर लाना है इसको, ई बोल रहा है ना हम नहीं आवे देंगे। हम कैसे आवे दें?
हम नहीं आवे देंगे। आपको ले जाना है इधर लेके आना है। अरे ध्यान से सुनिए, ये मना कर रहा है, आप ना हम ले जाएंगे, हालत खराब हो जाएगा, पसीना उसीना गिरने लगेगा, मेहनत उन्नत करे लगिएगा। काहे? इसको इधर ले जाने में मेहनत न लगने लगेगा। वो बोल रहा है कि हम नहीं जाने देंगे, तुम उधर जाओ। आप बोल रहे ना चल इधर चल, ये बोल रहा है कहां रहे जाना उधर, तो आप बोल रहे ना चल ऐसे। तो यहां पे आवेश को इधर लाना है, लाने में कितना बच्चा का पसीना छूट गया, एकदम मेहनत, एकदम हालत खराब। तो ये वाला परीक्षण आवेशवा को बहुत दूर से कहां पे रखा हुआ होगा? अनंत पे, कहीं अनंत पे रखा गया है। ठीक, और परीक्षण आवेश को अनंत से इधर लाने में बच्चा सब थक गया, एकदम परेशान, ऐसे बैठल है, कैसे आएगा, बाप रे इतना काम किए हैं। तो ई वाला आवेशवा को यहां लाने में जो काम करते हैं ना, काम, उसी को कहा जाता है विद्युत विभव। अरे ई सर, इस परीक्षण आवेश को बाद में इसका मान ले लेंगे हम कितना, 1 कूलम। इसका मान क्या, इकाई ले लेंगे, इकाई माने 1। तो सुन लीजिए, ई वाला परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से कहां लाना है? विद्युत क्षेत्र में। कहां लाना है? विद्युत क्षेत्र में। ई वाला आवेशवा को ऐसे ढोइए, मुंडी पे उठाइए, टांग के इधर लाइए। टांग के इधर लाने में मेहनत लगेगा, कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को क्या कहते हैं? उसी कार्य को कहते हैं विद्युत विभव। मतलब बहुत बच्चा समझ गया कि जो इकाई धन आवेश है, इसको क्या कहेंगे, इसका मान कितना रखती है? 1। तो इकाई धन आवेश को, सुन लीजिए, इकाई धन आवेश को अनंत से, क्या, अनंत से विद्युत क्षेत्र के कोनो बिंदु पे लाने में जो काम होता है, जो मेहनत करते हैं, करेंगे नहीं। ई बोल रहा मत आओ, आप बोल रहे ना चलो, ई बोल रहा अरे किन्ने आ रहे तुम, आप बोल रहे ना चलो हम है ना साथ में। तो आप ऐसे उठाएं, यहां पे लाएं। अरे किसी चीज को उठा यहां से यहां ले जाने में तो काम कर भी कीजिएगा। इधर बच्चा सब 1 बाल्टी पानी उठा के दानापुर से पानापुर ले जाता है, तो बड़का काम कर देता है। तो ई वाला आवेशवा को आप यहां से यहां उठा के लाइए तो काम करिएगा ना भाई, ना करिएगा, हद एकदम बोका है, होगा ना, काम होगा ना। तो उसी कमवा को विद्युत विभव कहते हैं, उसी काम को। कोई पूछे काची है विद्युत विभव, तो ऐसे बोलिए ना, वो जो है ना एगो परीक्षण आवेश है, वो अनंत पे रखल था और उसको उठा के हम ला दिए कहां, विद्युत क्षेत्र के कौन बिंदुआ पे लाए थे। तो ये जो हम काम किए हैं ना, उसी को कहा जाता है विद्युत विभव। याद हुआ? हाँ याद हो गया सर। किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है, उसको विद्युत विभव कहते हैं। तो लिखे परिभाषा। अरे लिखिए सर, अब कितना समझेंगे। ठीक है, समझिएगा। विद्युत विभव चलिए देखिए परिभाषा, किसी एकांक कहिए या इकाई कहिए, किसी एकांक, ठीक, एकांक, किसी एकांक धन या एकांक परीक्षण आवेश, या केवल आवेश भी बोल दिया तो चलेगा, अंडरस्टूड है कि वो परीक्षण होगा।
तो किसी एकांक परीक्षण आवेश, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को ही क्या विद्युत विभव कहते। समझो बुआ, कौन परिभाषा में दिक्कत हुआ उतार लीजिए सब कोई। विद्युत विभव कहते हैं, उतार लिए। चलिए सब बच्चा उतार लिया होगा। चलिए विद्युत विभव कहते हैं। अरे आओ ना रे, किन्ने जा रहा है तुम? लटक यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। अब चलिए क्लियर। अब आइए, अब ध्यान से समझिए बचवा, सब समझ गया? क्या समझा? अरे सर बड़ी इजी है। मतलब क्या इजी है? ई है एगो आवेश। अभी आप बोले कि आवेश के चारों ओर का चीज होता है विद्युत क्षेत्र। इधर में कोई इकाई परीक्षण आवेश रखा गया, इकाई परीक्षण आवेश रखा गया। इसको कहां पे रखा गया? अनंत दूरी पे। तो अनंत दूरी से यहां पे लाने में, इसको अनंत दूरी से यहां पे लाने में जो काम होता है, ये कहां आ गया? टक 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 टक। अच्छा इसे आ गया, यहां पे आ गया। तो यहां पे जो लाने में जो काम हुआ है W माने W माने क्या चीज? अरे W माने वर्क जी, काम। ठीक है, तो यहां से यहां लाने में, कहां पे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो काम होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? वर्क मतलब कार्य। ठीक है, तो यहां पे ये हम लोग का एक छोटा सा साइड में फोटो हो गया, ताकि बचवा सब ऐसे फोटो देखे, मन लगे अरे फोटो ऐसे देख रहा, और तुरंत दिमागवा में एकदम बैठ गया, यहीं पे एकदम मुंडी पे इन्ने बैठ गया। ठीक है, इसीलिए फोटोवा जरूरी है होता है। ठीक है ना? तो हम इस फोटो को यहां पे खिसका देते हैं, इसके बाद ये फोटो रख दिए। ठीक, चलिए अगला समझते हैं। दो पॉइंट क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है, एक नंबर, मजा आ रहा है। चलिए अगला देखिएगा। विद्युत विभव को सूचित किया जाता है, विद्युत विभव को सूचित किया जाता है V से। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे सूचित करते हैं? V से। तो V बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है इकाई परीक्षण आवेश को। कौन है? इकाई परीक्षण आवेश। बाद में इकाई ले लेंगे, इसका मान 1 ले लेंगे बाद में। इकाई परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से ई वाला बिंदु पर लाने में जो काम होगा, ई आवेश को
विद्युत क्षेत्र में लाने में जो काम होगा, कार्य होगा, डब्ल्यू होगा, क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो काम होगा उसी को कहा जाता है विद्युत विभव। तो V बराबर W बाई क्यू नॉट। कभी कभी कोनो किताबों में ई नहीं देता है, अत का है नहीं दिया तब वो ठीक है, परीक्षण आवेश हो चाहे ना हो, बस कमजोर आवेश होना चाहिए, ठीक है, इसका मान कम होना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। डब्ल्यू क्या है? काम है। कैसा काम? ई क्यू नॉटवा को, ई वाला चीज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो काम है, ठीक है। तो ये हो गया इसका विद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। अगला अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। अब बात करेंगे विद्युत विभव कैसा राशि है, क्या नहीं है, सब बात करेंगे। तो देखिए अगला जो है विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। बच्चा सब एकदम टेंशन में बैठा है, क्या बोल दिए सर अदिश? सुनिए ना, कोनो किताबवा में, दुनिया का कोनो किताबवा में, फिजिक्स का कोनो किताबवा को एकदम दिया बत्ती जला के खोदते रहिए, ठीक है, वो मिले वाला नहीं है। ऐसे कभी सातों जन्म में नहीं देखिए कि विद्युत विभव पे ऐसे मार दिया है तीर, और एकदम हद बोका है जी, एकदम विभव सदिश है ये नहीं है तो तीर मारिएगा, एकदम दो तीन जहां पर धरा देगा। कोनो ऐसे अगर लिख दिया दो तीन जहां पर धरा देगा, ठीक है। इसलिए ये चीज नहीं लिखा जाता है। विद्युत विभव एक सदिश राशि है। क्या है? सॉरी अदिश राशि है। बहुत बच्चा पूछला काहेला सर, काहेला अदिश राशि है? हम बोले अच्छा काहेला अदिश राशि, एकदम हद बेवकूफ है जी। देखिए काहे नहीं होगा, क्योंकि विद्युत विभव क्या है, इसको टांग के यहां से यहां लाने में किया गया कार्य है। मतलब सिंपल एगो काम है ना, अरे कार्य है ना। तो कार्य कैसन राशि होता है? सदिश राशि होता है। बोलो मत दीजिएगा, पब्लिक से मार तबड़ाक हालत खराब कर देगा, ठीक है। तो कभी भी कार्य अदिश राशि होता है। तो विद्युत विभव भी क्या है? कार्य है। कैसा कार्य? अनंत से इसको यहां से यहां लाने में कार्य, तो फिर अदिश राशि है। तो पहला पॉइंट हमको मिल के आया, विद्युत विभव अदिश राशि है। अदिश राशि है, दिख रहा होगा सबको। चलिए उतार लेंगे पहला पॉइंट, अदिश राशि है। चलिए अगला देखिएगा। अगला जो है, तो ये पेनवा से राइटिंग उटिंग नहीं बन रहा है, अरे नया नया खरीदे हैं, ठीक है, सब मिठाइयों हमको नहीं खिलाया है, ठीक है। तो जैसे खुले है ना सब मिठाई उठाई हमको एकदम खरीदा दिया, ठीक है, क्या नया नया बोर्ड ले लिए हैं। अब चलिए विद्युत विभव अदिश राशि है। अब दूसर का विद्युत विभव का मात्रक, बहुत बच्चा एकदम चक्कर में, बताइए ना सर मात्रक तो सबका होता है, एक नहीं होगा। अरे होगा ना, रे होगा, काहे टेंशन ले रहा है तुम लोग। देखिए विद्युत विभव जो होता है उसका सूत्र तो अब ये बच्चा जान गया, ऊपर में कार्य और नीचे में आवेश। मतलब विद्युत विभव कुछ नहीं होता है, कार्य बट्टा में आवेश। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। इसी को कहा जाता है वोल्ट। क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट कहा जाता है, VOLT। तो इसका मात्रक एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो इसका एसआई मात्रक जो हो जाता है वो वोल्ट हो जाता है। तो लिखेंगे इसका
एसआई मात्रक वोल्ट, भी से दिखाते हैं वोल्ट को, वोल्ट, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जूल प्रति कूलम को ही, इसका एसआई मात्रक इधर लिख लेते हैं, जूल प्रति कूलम, इसी को कहते हैं वोल्ट। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो हो जाएगा, अरे सब खिसको ना बउआ, खिसको ऐसे, चलिए खिसको इधर, बहुते हो गया, इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलिए ये कहां से खिसक गया, चलिए अगला देखिएगा। अगला जो हो जाएगा, अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। अगला जो पॉइंट होगा वो ध्यान से समझिएगा। ये तो क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है इसका वीमा क्या होता है, तो अगला देख लीजिएगा, इसका वीमा क्या होता है। ठीक है, इसका वीमा देखेंगे। देखिए इसका वीमा क्या होता है, खिसक गया ऐसे, खिसक गया ऐसे। ठीक है, चलिए ये अलग से मिट जाए, नहीं मिट रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए इसका ऐसा ही मात्रक पता चल गया, ये अदिश राशि है कि सदिश राशि, ये देख लीजिए खिसक गया ऐसे, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा एथी उथी में प्रॉब्लम होगी। चलिए अगला देखेगा। दूसरा अगर हम बात करें इसका अगला, तो इसका वीमा क्या होता है, तो वीमा देखिए, वीमा क्या होता है, वीमा इसका क्या होता है तो समझिए। एक दो दिन लगेगा है ना सीखने में। चलिए देखिएगा, वीमा होता है इसका पहले तो V इक्वल टू होता है W/Q, ऊपर में कार्य नीचे में आवेश, तो कार्य का बीमा होता है, उतारते जाइएगा जैसे जैसे हम लिख रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ये ना टेलीग्राम पे दे दीजिए, वो पे दे दीजिए, वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ये सब कुछ हो नहीं, जो क्लास होगा एकदम यहीं पे होगा। तो कार्य का जो बीमा होता है वो देखिए M1 L2 और T-2, तो कार्य का हो गया M1 L2 T-2, आवेश का बीमा हो गया AT, आवेश का बीमा AT होता है, या बताए भी है, या ए को कहीं कहीं IT भी लिख देता है, IT भी लिख देता है, तो AT बोलिए चाहे IT बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बीमा IT भी होता है AT भी होता है। अब ई वाला चीजवा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L2, आई जब ऊपर जाएगा तो ई पावर एगो था, ऊपर गया तो -1 तो -1 का -2 -3, तो t के पावर -3, ई जो i जब ऊपर जाएगा तो i के पावर -1। तो बताइए इसका बीमा M1 L2 T-3 I-1 होता है, इसका बीमा लिख लेंगे। इसका बीमा जो होता है M1, तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, इसका बीमा देख लीजिए,
M1L2 T-3 I-1 याद हुआ कैसे? M1L2 T-3 और I-1 होता है। ठीक है, चलिए अगले आज के लिए तो हम इतना ही छोड़ देंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला, ये 1 वोल्ट क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसका परिभाषा क्या होगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे कल। इसका विद्युत विभव का एक और फॉर्मूला मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रोक देते हैं बुआ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।